जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही, कलम की आन, भारत की शान और संस्कृति उत्थान के साथ आज मैं सेक्टर 37 रोहिणी बेगमपुर से कुछ धर्मपुत्रों, कुछ संस्कृति पुत्रों और कुछ राष्ट्रपुत्रों के उन सोच और चिंतन और सिद्धांत के ट्रैक श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भाव विह्वल जी हाँ, जहाँ हर कोई अपने घर, परिवार और अपनों के लिए सोचता है, वहीं युवा ज्ञान ज्योति मंडल और श्री बालाजी सेवा समिति का संकल्प है संस्कृति उत्थान, धर्म उत्थान, राष्ट्र जागृति। उठो, जागो और बढ़ो। जब तक अपनी संस्कृति का परचम अखिल विश्व स्तर पर नहीं लहरा जाता, फहरा जाता, भगवा ध्वज के लिए, भगवा ध्वज के द्वारा भगवा इनकलाब। इसीलिए तो भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का ये 9वां कार्यक्रम हिट नहीं, सुपर हिट और प्रेरणादायी बन गया है। आओ चलें, लौट चलें। युवा ज्ञान ज्योति मंडल और श्री बालाजी सेवा समिति जैसे हम भी कुछ करें, कुछ बने देश के लिए, देश की माटी, देश की धड़कन। हर कर्म अपना करेंगे संस्कृति उत्थान के लिए, हर कर्म अपना करेंगे राष्ट्र उत्थान के लिए, हर कर्म अपना करेंगे धर्म उत्थान के लिए। उठो, जागो और बढ़ो। और हमारे ज्योतिष राय और नीरा राय जी, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में, साथ देने में, देखो तन, मन और धन 3 प्रकार की सेवा होती है और मेरा ये परिवार तीनों कार्यों को समर्पित करता है। तन भी, मन भी, धन भी। हमारे ज्योतिष जी हैं, हमारी पूरी मंडल है, ये अपना कार्य सब कुछ छोड़ करके 8 दिन केवल कथा के नहीं, उससे पहले के भी कम से कम 10 दिन और कथा के बाद के भी 2-3 दिन तक, ये 15-20 दिन अपना सारा काम छोड़ करके केवल इस धर्म के कार्य में लग जाते हैं। और केवल एक ही इनका अपना मन है, संकल्प है कि हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार ऐसे होता रहे और हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इस भागवत कथा का और ऐसे सत्संगों का लाभ मिलता रहे। ये हमारे इन बच्चों का एक संकल्प था। इन्हें कोई टीआरपी नहीं चाहिए, ना कोई इन्हें आगे बढ़ना, बस इनका है संस्कृति से जुड़े रहे और चाहे समाज के सेवा में हो, धर्म की सेवा में हो। मैं एक बात और अपने इस मंडल के लिए और अपने ज्योतिष जी और सबके लिए कहना चाहूँगा, उनकी मिसेज नीरा जी के लिए भी और मेरा जितना पूरा मंडल है ये केवल आपकी सनातन संस्कृति के साथ ही नहीं, अगर राजीव नगर एक्सटेंशन के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो, चाहे वो सामाजिक कार्य से रिलेटेड हो या कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो हमारा ये मंडल उनके साथ खड़ा है, उनकी हर मदद करने के लिए तैयार है। चाहे वो कानून के द्वारा हो, चाहे वो कैसी भी मदद हो, ये हर समय यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। घनश्याम जी, आप क्यों कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान भागवत कथा है? अगर भागवत कथा अगर समझ लिया तो मानव जीवन की सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएं, ऐसा क्यों कहते हैं? बात इसलिए कहता हूँ कि 4 वेद 18 पुराणों का एक रस, एक निचोड़ है श्रीमद् भागवत कथा। आज के व्यक्ति पर इतना समय नहीं कि वो 4 वेदों को पढ़ लें, 18 पुराणों को अध्ययन कर लें। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण और 4 एक श्रीमद् भागवत कथा को बनाया। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करता है उसके अंदर, देखो इसके अंदर रामायण भी है, ब्रह्म पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, नारद पुराण भी है, गरुड़ पुराण भी है। ये जीवन मरण के बंधन को काटती है और इस कथा को सुनने से प्राणी के हृदय में मोक्ष की जागृति होती है और ये हमें मोक्ष प्रदान करती है। तो भागवत कथा को सुनने से हर समस्या का समाधान है। देखिए, जब धार्मिक चीज़ें चलती रहेंगी तो अपने आप ही पाप का विनाश हो जाएगा और
सब अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छे लोग, अच्छा उनका मन बनेगा। अगर धार्मिक चीज़ें होंगी नहीं, धार्मिकता की तरफ कोई जाएगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, कोई हाथ आगे बढ़ाएगा नहीं, तो सबके मन भी वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल सबको करना चाहिए, सबको धार्मिकता से जुड़े रहना चाहिए। कहीं रामायण की कथा हो रही है, कहीं भागवत कथा करानी चाहिए, कहीं सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बहुत सारी हमारी धार्मिक चीज़ें हैं अलग 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 अलग, तो वो सभी हमें रहते रहते करनी चाहिए थोड़े थोड़े टाइम। जय श्री राम। मैं कथा व्यास गिरीशचंद्र जी महाराज, इस क्षेत्र का ही निवासी, इस क्षेत्र का ही पला बढ़ा, जन्म स्थान मेरा ब्रज। आज बड़ी खुशी कि मेरे ही क्षेत्र से, मेरे ही परिवार से मेरे बड़े भाई आज पिछले 9 वर्ष से हमें अपने इस वाणी द्वारा बहुत अनुग्रहित कर रहे हैं। ज़्यादा ना बोल करके महाराज जी ने पहले ही बता दिया कि अगर हमें, जैसे आपने सवाल किया था कंस और कृष्ण कैसे दोनों का उद्गम होगा, तो महाराज जी ने पहले ही बताया कि जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ेगा वैसे वैसे कृष्ण हमारे यहाँ पर पनपते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ेगा वैसे वैसे कंस जो है समाप्त होते जाएंगे। मैं महाराज जी से चाहूँगा कि इसी प्रकार से हमें अपनी वाणी से अनुग्रहित करते रहें। आज बड़ा ही आनंद आया, वास्तविकता में ऐसा लगा कि साक्षात भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। श्री बालाजी महाराज के बारे में महाराज जी ने आज इतनी अच्छी वाणी कही। मैं स्वयं जब 5 वर्ष का था उस समय से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, और जैसे महाराज जी ने जो बताया, मेरे जीवन में भी बालाजी का बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बहुत बड़ी कृपा है, जो मैं बयान नहीं कर सकता। ये स्वयं परमात्मा की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा है उस पर हर एक कोई कृपा करता है। हमारी जो एनर्जी है, ये भगवान का नाम ही, भगवान का संकीर्तन ही हमारी सबकी एनर्जी है। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण।